ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਬਾਣੀ ਲਈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। संत जना मिल हरि जस गायो, संत जना मिल हरि जस गायो। दोस्तों आज संगत बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जो आउट ऑफ पंजाब से संगत आई थी, काफ़ी दूर दूर से आई थी। गाड़ियों का रश भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला दोस्तों, इसलिए पार्किंग भी मुझे 111 में मिली। वैसे प्लॉट नंबर 135 तक पार्किंग फुल हो गई थी। दोस्तों आज बाबा जी ने बानी ली आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्त है आप निरारा, और 1 घंटा 10 मिनट सत्संग किया। दोस्तों बाबा जी ने सबसे पहले यही कहा कि हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे बच्चे इम्तिहान पास करने के लिए तैयारी करते हैं, वैसे हमें भी इस परमार्थ के रास्ते में तैयारी करने की ज़रूरत है। हर संत महात्मा हमारे दरमियान आए वक्त वक्त की ज़रूरत के अनुसार, और हमें समझाने की कोशिश की अपनी बाणियों के अनुसार जो वो लिख के गए हैं। लेकिन अगर हम सारी उम्र तैयारी ही करते रहेंगे, माहौल ही बनाते रहेंगे, तो पास नहीं हो पाएंगे। अगर हम गहराई में जाएं तो हर धर्म हमें यही सिखाता है, हर संत महात्मा हमें यही सिखाते हैं कि मालिक एक है, उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक है। आज तक किसी संत महात्मा ने या किसी भी धर्म में 2 या 3 परमात्मा की बात नहीं की। जो भी तैयारियां थी वो हमारी कमजोरी के साथ जुड़ी हुई थी। जो भी संत इस दुनिया में आए सबका उपदेश एक ही था, लेकिन हम लफ्ज़ों के हेर फेर में लगे रहे और उनका उपदेश नहीं समझ पाए। एक पिता एकस के हम बारक, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, वो जो जुगों जुगों से चलता आया है। हमारा रिश्ता उसके साथ है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, जिसको हम परमात्मा बोल देते हैं, वो ही सर्वव्यापी है। दोस्तों आगे बाबा जी ने समझाया कि अगर हम संत महात्माओं की बाणियाँ पढ़ते रहे और अमल नहीं किया तो हमें कुछ पता लगने वाला नहीं है। जैसे बाबा नानक ने कहा है, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते श्वास। नानक लिखा है एक गलते होमे चखना चाक, कि अगर हम सारी उम्र पढ़ें, श्वास श्वास पढ़ें, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कि जब तक हमारी सूरत उस नाम को नहीं पकड़ती अब तक सब पढ़ना पढ़ाना बेकार। दोस्तों आगे उन्होंने समझाया कि जो भी मालिक के गुण आपने अपने अंदर महसूस किए, उनका हमें उन्होंने एक दृष्टांत दिया अपनी बानियों में। आगे उन्होंने समझाया कि जब सूरज की ही कोई जात नहीं तो एक मामूली किरण की क्या जात हो सकती है। जब उस एक मालिक का ही कोई धर्म, कोई जात नहीं, तो हमारा क्या धर्म, क्या जात हो सकती है। ये धर्म इंसान ने बनाए हैं, लेकिन इस परमार्थ के रास्ते के ऊपर चलने के लिए बनाए थे। इन धर्मों की नींव प्रेम और प्यार थी, पर हम उनका असल उपदेश नहीं समझ पाए। दोस्तों मैं आपको सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो भी मेन पॉइंट्स थे उन्होंने जो कहे। दोस्तों आगे बाबा जी ने कहा कि हम आमतौर पर कह देते हैं कि ये सृष्टि किसने बनाई, ये परमात्मा क्या है, तो इंसान अपने आप को समझ नहीं पाया और चला है मालिक की पहचान करने। पहले हम अपने आप को तो पहचानें, पहले हम अपने आप को तो समझें, पहले उस लेवल तक, उस अवस्था तक तो पहुँचें जिस अवस्था तक जाके हमें अपनी पहचान हो सके, फिर जाके कहीं हम मालिक की पहचान कर सकेंगे। और वो अवस्था सिर्फ अमल करके आएगी, जैसा संत महात्माओं ने अपनी वाणियों में कहा है। आगे उन्होंने कहा कि हमें भक्ति उस एक की करनी है जो जुगों जुगों से चलता आया है, जो एक है, लेकिन हम जिस्मों में उलझ गए। शरीर सबको छोड़कर जाना है। संतों महात्माओं ने भी और सबने हमें उनके उपदेश पर ध्यान देना है, हमें अमल करना है। शरीर आते जाते रहेंगे। हमने अपने आप को इन छोटे मोटे दायरों में बंद कर लिया। इंसान ने अपने आप को धर्मों में, जातों में, मजहबों में बांट लिया। हमें इन सब दायरों से ऊपर उठने की जरूरत है और गहराई में जाने की जरूरत है। अब सूरज उस किरण के बगैर रह सकता है, लेकिन वो किरण सूरज के बगैर नहीं रह सकती। हम उस मालिक के बगैर नहीं रह सकते जो एक है। आगे उन्होंने कहा, जब मालिक ने इस दुनिया को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, तो इसको 84 लाख जोनियों में बांट दिया। इन 84 लाख जोनियों में केवल इंसान की ही जोन है जो भुगतान भी दे रही है और नए कर्म भी कर रही है। ये एक मौका दिया है इस मालिक ने हमें इस दुनिया से आज़ाद होने का। अगर हम और कर्म बनाते रहेंगे तो इस दुनिया में फंसे रह जाएंगे। अगर हम अपने आप को उस मालिक की रज़ा में रखेंगे और संतों महात्माओं के कहे अनुसार जो उन्होंने बाणियों में फरमाया है, अगर अमल करेंगे तो हम इस दुनिया से आज़ाद हो जाएंगे। अब वो मालिक हमें पेड़ पौधों की यून में भी डाल सकता था, कोई जानवर भी बना सकता था, क्या तो हम सही रहते? लेकिन हमें जो उसने दिया है हमने उसकी कदर नहीं की। इस इंसान की जोनी को हम ख़राब कर रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं इन सब जातों पातों में, इन सब दायरों में फंसकर। मेरा मुल्क ये है, मेरी जात ये है, मेरा मजहब ये है, मेरा धर्म ये है, उसका वो है, उसका वो है। और जो संत महात्मा ने हमें फरमाया था असल उपदेश, उसको हम भूल गए हैं। हमें इस दुनिया से मुक्ति चाहिए, ना कि हमें अपनी अवस्था बेहतर बनानी है।
हमारा ध्यान सिर्फ मांगने की तरफ है। हम कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। हम एक भिखारी बन चुके हैं, हम एक मंगते बन चुके हैं। अगर वो मालिक देने की शक्ति रखता है तो क्या वो जानने की शक्ति नहीं रखता कि हमारे लिए क्या बेहतर है? वो तो बेहतर जानता है, तो उससे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मांगेंगे तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। कोई चीज़ मुफ्त तो मिलती नहीं, हर एक चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है। अगर हम मांगेंगे तो इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा और बाकी का हिसाब किताब। तो बेहतर यही है कि हम उस मालिक की रज़ा में खुश रहें और अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें, ताकि ना ही कोई नए कर्म बने, ना ही कोई इच्छा हो और इस दुनिया से भी आज़ाद हो जाएं। तो दोस्तों, बाबा जी ने काफ़ी फोकस जो इंसान गलतियां करता है और जो मेडिटेशन है उस पर रखा और हमें वार्न किया संतों महात्माओं की बानी का उदाहरण देकर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह, मिलता हूं अगली वीडियो में। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राज स्वामी।